तो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में आईपी एड्रेस पढ़ा था। मैंने बताया था हमें कौन सा पढ़ना है, सिर्फ IPv4। तो बेसिकली मैंने IPv4 में आपको क्लासेस बताई थी। कौन कौन सी क्लास होती है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। ये क्लासेस बताई थी। चलो, अब एक पहला क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टोटल IPv4 एड्रेसेस अवेलेबल? कितने हैं भाई ऐसे? तो बेसिकली इसका आंसर क्या है? आपके टोटल IPv4 एड्रेस का साइज कितना था? टोटल IPv4 एड्रेस का मतलब एक आईपी का, टोटल IPv4 एक सिंगल आईपी एड्रेस का साइज टोटल। सो बेसिकली मुझे एक आईपी एड्रेस का साइज मिलता था 32 बिट। तो मैं क्या करूंगा, एक फॉर्मूला यूज करूंगा, 2 पावर 32। सो हमें टोटल IPv4 एड्रेस मिल जाएंगे। देखो 2 पावर 32, 4296 ऐसे करके वैल्यूज आ गई। ये है आपके टोटल IPv4 एड्रेसेस। इसमें सभी क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो हमें कुछ डिफाइन करा गया था, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे IPv4 एड्रेस, इनको डिवाइड करा गया था टू टाइप्स ऑफ एड्रेस। जैसे पहला एड्रेस कौन सा है अमर्श? प्राइवेट एड्रेस। कौन सा? प्राइवेट IPv4 एड्रेस। अब एक और एड्रेस था आपके पास जिसे बोला गया है पब्लिक एड्रेस। पब्लिक IPv4 एड्रेस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले प्राइवेट एड्रेस के बारे में। This type IPv4 address used in length side, or you can say locally used. Clear? Next point. This type IPv4 address never access इंटरनेट सर्विसेज। कहीं भाई आप इन एड्रेस के थ्रू गूगल पे जाना चाहते हो पाएगा? नहीं। अब बेसिकली नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट लाइन, दिस टाइप IPv4 एड्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे है, इनके लिए कोई परचेस करना है? नहीं। अब बेसिकली एक और बात कर लेते हैं पब्लिक की। ये पब्लिक एड्रेस कौन से होते हैं और कैसे क्या काम करते हैं? फर्स्ट पॉइंट, दिस टाइप IPv4 एड्रेस परचेज फ्रॉम ISP से परचेज करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस टाइप IPv4 एड्रेस एक्सेस इंटरनेट सर्विसेज। एक और पॉइंट लिख लो आप इसके लिए, दिस टाइप IPv4 एड्रेस यूज locally, और यू कैन से पब्लिकली। कोई इशू नहीं है, लैन में भी और वैन में भी। मैं बताऊंगा कौन से प्राइवेट होते हैं कौन से पब्लिक, अभी के लिए सिर्फ याद रखना था। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा हूं, IPv4 by default every class
some octet reserved for network by default every class some octet free for host। अब देखो नेटवर्क और होस्ट में क्या डिफरेंस होता है। नेटवर्क का मतलब होता है आपका ग्रुप, जहां पे बहुत सारे यूजर्स होंगे। दिख रहे हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे यूजर्स। अब इन सभी यूजर्स को एक ग्रुप में से आईपी दिया जाएगा, ये सुनो। तो उस ग्रुप के लिए कुछ ऑक्टेट पहले से ही रिजर्व होती है, और इस ग्रुप के अंदर जो ये यूजर्स है ना, इनको क्या मिलेगी, आईपीस। तो यूजर्स को क्या बोला गया है, होस्ट। तो होस्ट के लिए भी कुछ ऑक्टेट फ्री होती है, और कुछ ऑक्टेट नेटवर्क के लिए क्या होती है, रिजर्व। तो कौन कौन सी ऑक्टेट्स होती है वो बात कर लेते हैं। देखो, तो पहले मैं एक बॉक्स लगा दूं, यहाँ पे बॉक्स बना दूं। देखो यहां पर आपको ध्यान से देखना है। तो पहले बॉक्स में हम लिखेंगे क्लास, देन सेकेंड ऑक्टेट में लिखेंगे हम किसकी डिटेल, रेंज, और फिर नेक्स्ट ऑक्टेट में क्या लिखेंगे, फिक्स ऑक्टेट। और वो भी किसके लिए यूज होंगी, सिर्फ नेटवर्क के लिए। देन हम लिखेंगे किसके बारे में, फ्री ऑक्टेट, किसके लिए यूज करने के लिए, होस्ट, यानी यूजर्स को आईपी देने के लिए। तो भाई एक एक करके लिखना चालू करेंगे। यहाँ पे क्लास, रेंज, फिक्स ऑक्टेट, और यहाँ पे फ्री ऑक्टेट। कौन कौन सी क्लास इन यूज होती है, कोई बता सकता है कौन कौन सी क्लास इन यूज होती है। ए बी सी डी, ABC ओनली ए बी सी। तो क्लास ए की रेंज क्या होती है, 1 से लेके 126 वैलिड। और कितनी ऑक्टेट होती है एक आईपी एड्रेस में, बता सकता है कोई, कितनी ऑक्टेट होती है, 4 ऑक्टेट। 4 ऑक्टेट। तो याद रखना क्लास ए के अंदर 1 ऑक्टेट फिक्स फॉर नेटवर्क। एक ऑक्टेट को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते, पहले से क्या हो रखी है, फिक्स। और बची अब कितनी है आईपी एड्रेस में, क्लास ए के अंदर एक ऑक्टेट फिक्स होने के बाद कितनी रिमेनिंग रह गई है, 3 ऑक्टेट फ्री फॉर होस्ट। यानी यहां पर आप आईपीएस के लिए यूज कर सकते हैं इन 3 ऑक्टेट को, लेकिन एक ऑक्टेट पहले ही क्या हो गई है, रिजर्व। क्लास बी में आ जाओ, 128 से 191, अगेन 4 ऑक्टेट मिलेगी। तो बेसिकली क्लास बी में बाय डिफॉल्ट कितनी ऑक्टेट फिक्स है पहले से ही, नेटवर्क के लिए देने के लिए 2 ऑक्टेट फिक्स फॉर नेटवर्क, नेटवर्क वाले यूजर्स यूज करेंगे। और कितनी ऑक्टेट रह गई फ्री, 2 ऑक्टेट फ्री फॉर होस्ट। नेक्स्ट बात कर लो, 192 223। अब एक IPv4 एड्रेस में कितने ऑक्टेट होते हैं, 4। ए में एक ऑक्टेट फिक्स थी, बी में 2, क्लास सी में 3 ऑक्टेट फिक्स फॉर नेटवर्क। अब कितनी ऑक्टेट बची क्लास सी में जो यूज कर सकते हो आईपीस के लिए, यूजर को आईपी देने के लिए, एड्रेस देने के लिए, एक ऑक्टेट, 1 ऑक्टेट फ्री फॉर होस्ट। यहां तक पॉइंट क्लियर है आप लोगों को, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का। तो ये क्या था, आपको कैसे पता चला, ऑक्टेट इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, IPv4 you can say total address each class, कि हर क्लास में कितने एड्रेस मिलते हैं भाई, क्लास ए में, क्लास बी में, क्लास सी में कितने एड्रेस होते हैं, तो उनको निकालना है हमें। तो बेसिकली मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ यही वाला डायग्राम कॉपी करना है। तो मैं इसी को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। देखो यहां तक हम यूज करेंगे, इसको कॉपी करेंगे।
ये लो यहां तक आ गए। अब इसके आगे एक बॉक्स ऐड करना है बस आपको, हो गया फिर आपका प्रोसेस। ये लो इस बॉक्स में आपको याद रखना है, आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो, सिर्फ क्या निकालना है हमें, टोटल एड्रेस ना, यस और नो। चलो देखो यहाँ पे लिखो टोटल एड्रेस। अब एक बार बताओ, एक ऑक्टेट में कितनी बिट्स होती है डियर, एक ऑक्टेट में 8 बिट, यस और नो। तो क्लास ए में कितनी ऑक्टेट फ्री है, क्लास ए में कितनी ऑक्टेट फ्री है आप लोगों को दिख रही है, पढ़िए 3 ऑक्टेट जो यूज कर सकते हो यूजर को आईपी के लिए, ये सुनो। और एक ऑक्टेट ग्रुप के एड्रेस के लिए पहले ही फिक्स है, उसको कुछ यूज नहीं कर सकते। जो 3 ऑक्टेट है उसमें कितनी बिट्स होंगी टोटल, 3 ऑक्टेट में कितनी बिट्स होंगी 24। सो 2 पावर 24, तो हमें किस में मिल जाएंगे एड्रेस, टोटल नंबर ऑफ एड्रेस क्लास ए में। क्लास बी में कितनी आएंगी, कितनी बिट्स मिलेंगी 16। 2 ऑक्टेट का मतलब 16 बिट्स, तो यहाँ पे लिख दो 2 पावर 16। क्लास सी में कितनी ऑक्टेट है, अमर्श और आयुषी बताएंगे कितनी बिट्स मिलेंगी एक ऑक्टेट का मतलब, अगर एक ऑक्टेट फ्री है तो कितनी बिट्स मिलेंगी हमें यूज करने के लिए, 8 बिट्स, 2 पावर 8। सो अब मैथ लगाना है, सिंपल लॉजिक, कैलसी ओपन करना है और पहले लिखना है 2 पावर, सो एक्स वाई वाला दिख रहा है 2 पावर 8, 256। ये कौन सी क्लास के एड्रेस है टोटल, क्लास सी में बाय डिफॉल्ट कितने एड्रेस मिलेंगे यूज करने के लिए 256, 2 पावर 16, 65536, 65,536। ये कौन सी क्लास में एड्रेस है अमर्श, क्लास बी में। क्लास ए में आ जाओ, क्लास ए में कितनी कितनी बिट्स थी 2 पावर 24, ये लो दिख रहा है यहाँ पे 16,777,216। सो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस सभी क्लासेस के मिल गए आपको, यस और नो। चलो अब एक और बात कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। IPv4 में आपको एक टॉपिक मिलेगा पढ़ने के लिए, क्या लिखा है नाम, सबनेट मास्क। देखो ये सबनेट मास्क 2 टाइप्स का होता है, एक होता है आपका डिफॉल्ट सबनेट मास्क, कौन सा होता है डिफॉल्ट सबनेट मास्क, और दूसरा कौन सा होता है आपका कस्टमाइज सबनेट मास्क, जो नेटवर्क एडमिन बना के देगा आपको। कौन सा वाला डियर, कस्टमाइज सबनेट मास्क। बेसिकली सबनेट मास्क को किस लिए डिफाइन करा गया था, अब इसकी थ्योरी लिख लो, विद द हेल्प ऑफ सबनेट मास्क network admin get information how many octet or you can say bits for network and how many octet or you can say bits for host। अब यहां पर आपको लिखना है नेटवर्क के लिए क्या करता है वो हमेशा बिट्स को और ऑक्टेट को फिक्स, और होस्ट के लिए क्या होती है हमेशा फ्री। तो सबनेट मास्क बताता है कि आपके आईपी एड्रेस में कितनी ऑक्टेट फिक्स है ग्रुप के लिए और कितनी फ्री है यूजर को आईपी के लिए। क्लियर है, तो बाय डिफॉल्ट कुछ सबनेट मास्क होता है आपका, जैसे क्लास ए क्लास बी क्लास सी में मिलेगा। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों ने फिल करी थी, यस और नो। इसी के आगे क्या लिखना है, एक और बॉक्स लगा लें, देखो आप लोग यहां पर बनाएंगे हम, और इसमें हम इंफॉर्मेशन डालेंगे किस सबनेट मास्क की, डिफॉल्ट किस सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन होगी, यहाँ पे लिख दो डिफॉल्ट सबनेट मास्क। ठीक है,
अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये आपकी एक ऑक्टेट है, इसमें कौन सी वैल्यू फिक्स होती है और कौन सी फ्री? कहां से कहां तक वैल्यू डाल सकते हो इस एक ऑक्टेट में, कोई बता सकता है? एक ऑक्टेट में कितनी वैल्यू आ सकती है? 255। कितनी आ सकती है डियर, बताएं आप लोग माइक अनम्यूट करके। कोई इशू नहीं है, गलत बताएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 255। आओ बताना जरूर है। एक ऑक्टेट में कितनी वैल्यू डाल सकते हो आप? कैसे पता चलता है कि भाई एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होती है, यस और नो? और इस 8 बिट को 2 की पावर 8 रख के हमें वैल्यू मिली थी 256, यानी इस ऑक्टेट के अंदर 0 से लेके 255 तक वैल्यू जा सकती है। अगर मैं इस बॉक्स के अंदर 255 कर दूं, इसका मतलब फिक्स है या फ्री है? कोई बता सकता है? 255 वैल्यू अगर लिख दूं तो क्या और वैल्यू ऐड हो सकती है? नो सर। नहीं हो सकती। तो 255 का मतलब क्या हो जाएगा? फिक्स। तो आपको सिर्फ क्लास ए में देखना है कितनी ऑक्टेट फिक्स है? 1 ऑक्टेट। तो एक ऑक्टेट को क्या लिख दोगे? 255। और कितनी ऑक्टेट फ्री कर रखी है आपने? 3। तो 0.0.0 ये कौन सी क्लास का डिफॉल्ट सबनेट मास्क बना दिया आपने? क्लास ए। क्लास ए। क्लास बी का भी सिंपल है, देखो आप लोग कितनी ऑक्टेट फिक्स और कितनी फ्री है? 2 ऑक्टेट फ्री है। 2 ऑक्टेट, यानी जो भी 2 ऑक्टेट होंगी उनको क्या करना पड़ेगा? 255 255। कितनी ऑक्टेट फ्री है अब? 2। तो क्या कर देंगे? 0.0। क्लियर है? चलो क्लास सी में बताओ क्या आएगा? 3 है 255। 255 255 255.0, क्योंकि 1 ऑक्टेट क्या हो रखी है? फ्री। जो 0 है वो फ्री है और जो 255 है वो फिक्स है। तो आपने इसी इंफॉर्मेशन से डिफॉल्ट सबनेट मास्क निकालना सीख लिया। चलो अब बेसिकली एक डायग्राम बना लेते हैं। ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हो सकता है या कोई होम यूजर भी हो सकता है। क्लियर है? देखो अब आपको क्लियर होगा सबनेट मास्क आईपी एड्रेस। तो ये सभी यूजर्स फिजिकली कनेक्टेड है और कुछ मेरे मोबाइल फोन है यहाँ पे, कुछ आईपैड से यूजर कनेक्टेड है। क्लियर है? फिर यहाँ पे मोबाइल फोन है। ये सभी डिवाइसेस को एंड ऑफ द डे कौन सा डिवाइस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है आपके घर पे या ऑफिस में? मॉडेम। यस और नो? चलो अब मॉडेम किससे कनेक्टेड होता है एंड ऑफ द डे जाके इंटरनेट सर्विस के लिए? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। अब आपको क्लियर रखना है जो इतना पार्ट है ना यहां से यहां तक, ये कौन सा पार्ट है भाई आपके लिए? लेन। लेन का मतलब कौन सा पार्ट है ये आपका? प्राइवेट। और जो इधर वाला पार्ट है वो कौन सा है? वैन। इसको क्या बोलोगे? कौन सी साइड कनेक्टेड है? पब्लिक। आप गूगल पे जा पाओगे। अब जब भी आप इंटरनेट की सर्विस लेते हो अपने घर पे या ऑफिस में, तो बाय डिफॉल्ट आईएसपी के इंजीनियर इस क्लास का एड्रेस दे देते हैं आपको, देखा होगा। यस और नो? ये कौन सी क्लास का एड्रेस है? सिर्फ एड्रेस बताना है कौन सी क्लास का है। सी। क्लास सी। क्लास सी का। अब क्लास सी में कितनी ऑक्टेट पहले से ही फिक्स थी? 3 ऑक्टेट, यानी 1 2 3, इनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो उसने बोला भाई इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क है 255 255 255.0, यानी 3 ऑक्टेट में कितनी बिट होती है? 24। यस और नो? तो उसने इसकी स्लैश वैल्यू कितनी बता दी? 24। स्लैश वैल्यू 24। इससे पता चलता है कि 3 ऑक्टेट में आप चेंजेस नहीं कर सकते। यस और नो? यानी अब जो आईपी मिलेगी इस यूजर को वो कौन सी मिलेगी? फर्स्ट पहली इस वाली ऑक्टेट की पहली आईपी कौन सी होगी? 1 2 3। ऐसे कहां तक जाएगी? एक ऑक्टेट में अगर 0 से स्टार्ट हो रही तो कहां तक जाएगी? लास्ट 255 तक। यस और नो? तो इस नेटवर्क की पहली आईपी हमारे लिए बन गई गेटवे की। तो यहाँ पे एक इंटरफेस है जिसकी आईपी क्या है? 0.1। और इस यूजर की आईपी क्या है? 0.2। इसकी क्या मिलेगी? 0.3। इसकी 0.4। इसकी 0.5 0.6 0.7। क्लियर है? 0.8। क्लियर है? इतना पॉइंट बताएं आप लोग। क्लियर है? चलो अब बात समझो दूसरी। अब बेसिकली आप इस क्लास में टोटल एड्रेस कितने लेके आए थे? 256। लेकिन राइट नाउ आपके पास लिमिटेड कितने यूजर है? सपोज कर लो 50 यूजर है। कितने यूजर है डियर? 50। तो 256 में से अगर 50 माइनस करोगे तो कितनी आईपी अभी रिमेनिंग है? 216। तो ये आईपी एड्रेस यूज हो पाएगी आपके घर पे?
इतने यूजर्स मिल पाएंगे आपको? होम यूजर्स नहीं होंगे ना। तो एंड ऑफ द डे अगर आप इन आईपीएस को यूज नहीं कर रहे हो तो ये क्या हो जाएंगी? वेस्ट हो जाएंगी। यस और नो? चलो वेस्ट हो गई, कोई बात नहीं। सपोज करो इस यूजर को कुछ डेटा भेजना है इस आईपैड के यूजर को, तो भाई फर्स्ट टाइम इस यूजर के लिए इसकी आईपी तो नोन है, लेकिन इसका हार्डवेयर एड्रेस कैसा होगा? अननोन। कोई इसको पता था कि आईपैड है? इस यूजर को आईपैड पता था? नहीं, तो अननोन है। तो ये यूजर यहां से एक मैसेज भेजता है, कौन सा? क्वेरी मैसेज भेजता है। सपोज करो क्या भेज रहा है? क्वेरी। ये मॉडेम पे आई, मॉडेम ने देखा किस नेटवर्क में क्वेरी आ रही है, भाई इस वाले में आ रही है, इस ग्रुप में आ रही है 192.168.0.0। इसमें टोटल एड्रेस कितने देख रहा है मॉडेम? कितने होने चाहिए टोटल एड्रेस? 256। राइट नाउ उसको पता चला एक्टिव कितने हैं, सिर्फ 50. एक्टिव कितने? 50। बट मॉडेम ने ये क्वेरी मैसेज इसको दिया, इधर भी दिया, इधर भी दिया, इधर भी दिया, इधर भी, इसको भी, और रिमेनिंग यूजर्स को भी क्या कर रहा है? फाइंड आउट। जब ये रिमेनिंग यूजर को फाइंड आउट करेगा तो इस मॉडेम का सीपीयू यूटिलाइज होगा? यस और नो? सीपीयू में कुछ प्रोसेसिंग होगी? ओके। अगर आप कोई केबल से कनेक्टेड हो इस साइड, तो उस केबल पे जो प्रोसेस हो रहा है डेटा, उसकी क्या इशू आएंगे वहां पे? बैंडविड्थ के। इसके इशू आएंगे बैंडविड्थ के। यस और नो? सपोज कर लो ये मोबाइल यूजर डेटा कोई फॉर्म फिलअप कर रहा था, उसी टाइम इसको कौन सा मैसेज मिला है पीसी का? क्वेरी मैसेज। क्वेरी मैसेज का मतलब कि मुझे बताओ 0.7 का मैक क्या है। तो ये मोबाइल फोन यूजर क्या बोलेगा? मेरी आईपी क्या है? 0.6। आप किसको फाइंड आउट कर रहे हो? 0.7 को। तो ये मोबाइल यूजर के डेटा को क्या कर सकता है? इंटरप्ट। यस और नो? तो नेटवर्क में इंटरप्शन आएगी। यस और नो? तो उसे मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? नेटवर्क कंजेक्शन। क्या लिख रहा हूं डियर? नेटवर्क कंजेक्शन। तो ये सारे इश्यूज आते हैं विदाउट सबनेटिंग, क्योंकि आपने तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क यूज करा था ना, जिसमें एड्रेस कितने निकले थे? 256। सो अब याद रहेगा आपको, बिना सबनेटिंग के आपके पास कौन कौन से इश्यू आ सकते हैं भाई? बैंडविड्थ, लिंक पे यूटिलाइजेशन, सीपीयू यूटिलाइजेशन, नेटवर्क कंजेक्शन, आईपी एड्रेस की क्या होगी? वेस्टेज। क्लियर है? अब इसको रिजॉल्व करने के लिए आप कौन सा टॉपिक पढ़ते हो मुझसे? कौन सा टॉपिक पढ़ते हो डियर? सबनेटिंग। सबनेटिंग। अब सबनेटिंग का मतलब क्या है? इसकी एक सिंपल सी थ्योरी है। In this concept, network engineer break a big network into small networks. किसमें कन्वर्ट कर देगा? बहुत बड़े नेटवर्क्स को किसमें कन्वर्ट कर देगा? स्मॉल नेटवर्क्स में। भाई अभी आप एक एड्रेस यूज कर रहे थे 192.168.0.0, जिसका सबनेट मास्क कितना था? 255.255.0। इसमें आपको कितनी आईपीएस मिल रही थी अमर्श? 256। बट राइट नाउ आपके लेंथ साइड में सिर्फ कितने यूजर एक्टिव है डियर? 10। तो आप कितनी आईपी वेस्टेज कर दोगे इसमें से? 46. 246। तो प्रॉब्लम है ना, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें 256 एड्रेस है, मुझे रिक्वायर्ड ही कितनी है? 10। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था? आपको क्या करना पड़ेगा इस बिग नेटवर्क के साथ? इस बिग नेटवर्क के साथ कौन सा टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा? सबनेटिंग। अब सबनेटिंग को और भी सिंपल करने के लिए मेरा खुद का एक अपना रूल है, जिसको आप फॉलो करेंगे विद इन ए सेकेंड आपकी सबनेटिंग क्लियर हो जाएगी। देखो फर्स्ट रूल क्या होता है? डेसिमल टू बाइनरी। सेकेंड रूल बोरो बिट। बोरो बिट का मतलब उधार ले रहे हो ना आप कुछ बिट्स। थर्ड डिफॉल्ट सबनेट मास्क कन्वर्ट इनटू कस्टमाइज्ड सबनेट मास्क। भाई अभी आपको 10 यूजर्स के लिए चाहिए थी ना आईपी, लेकिन बाय डिफॉल्ट कितनी मिल रही थी? 256। तो आप अपना कस्टमाइज करोगे नेटवर्क, जिससे आपको सबनेट मास्क के साथ चेंजेस डालने पड़ेंगे। देन आपको मिलेगा फोर्थ में क्या निकलेगा? इंक्रीमेंट
बिट्स, और फिफ्थ में क्या होगा आपके पास, एक ब्लॉक। क्लियर है? इस ब्लॉक के अंदर 3 इंफॉर्मेशन मिलती है। कौन कौन सी? पहली हो गया आपको इंफॉर्मेशन उस ग्रुप का एड्रेस, यानी उसको क्या बोलोगे आप लोग, नेटवर्क एड्रेस। फिर क्या मिलेगा उसके बाद आपको, कुछ वैलिड आईपी एड्रेस, वो किसको असाइन होती है, आपके यूजर्स को। क्लियर है? या पीसी लैपटॉप सर्वर्स को, या राउटर फायरवॉल्स को, एक्सेस पॉइंट्स को। थर्ड में क्या मिलेगा आपको, एक कौन सा मैसेज है यहाँ पे डियर, पढ़िए, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। तो आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, बस इन की पॉइंट्स को याद कर लो, यही सबनेटिंग कराएंगे और बहुत सिंपल होगी सबनेटिंग। विद इन ए सेकेंड आप सबनेटिंग सीख जाएंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक एक स्टेप सिखाता हूँ। तो आपको सबसे पहले सीखना है कौन सा टास्क दिया, डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी। अब आपको डाउट क्लियर ये करना है कि डेसिमल का मतलब होता है कौन सी वैल्यूज, न्यूमेरिकल, और बाइनरी का मतलब क्या होता है, 0 1। क्लियर है भाई? चलो, अब मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा कितने बिट्स में निकालना, 4 बिट में। 2 की पावर 4 करोगे कितनी वैल्यू आएगी, 2 की पावर 4 करोगे 16 आती है। ये फॉर्मूला लगा रहे थे आप हर बार, अब ये नहीं करना है। इस 4 बिट का मतलब आपको रिप्रेजेंट करना है, कैसे होगा, 0 1 2 3। क्या कंप्लीट हो गई 4 वैल्यूज, देखना कंप्लीट हो गई या नहीं हुई, 4 वैल्यूज आ गई। क्लियर है? तो 2 की पावर जब 0 रखोगे तो कितना आएगा आउटपुट, 1। 2 की पावर 1 रखोगे तो कितना आएगा, 2। 2 की पावर 2 करोगे तो कितना आएगा, 4। 2 की पावर 3 करोगे तो कितना आएगा आउटपुट, 8। चलो, अब इनको अरेंज कर दो। एक बॉक्स दे दिया आपको यहाँ पे, इस बॉक्स में अरेंज करना है। सबसे पहले हाईयर वैल्यू कौन सी है, कोई बता सकता है सबसे हाईएस्ट वैल्यू, 8। उसके बाद कौन सी है लोवेस्ट, 4। ऐसे करना है, 4। फिर उससे लोवेस्ट कौन सी है, 2। फिर कौन सी है, 1। चलो बढ़िया है भाई। अगर मैंने आपको बोला बिट को इनेबल करना है, दैट मीन्स 0 होगा या 1, 1 होगा। सिस्को के स्विच में जो आपको बटन मिलता है डिवाइस को ऑन ऑफ करने का, उस 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। इनेबल करने का मतलब 1 और डिसेबल के लिए 0, डिसेबल के लिए 0। क्लियर रहेगा? चलो, अब आपको इन न्यूमेरिकल वैल्यूज को याद रखना है। देखो कैसे, अगर सपोज करो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है 1, इसको कन्वर्ट करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू है कौन सी वाली, डेसिमल। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, कौन सी वैल्यू ऑन होगी और ऑफ होगी 1 के लिए, कोई बता सकता है? 1 के लिए 1 ही होगी। 8 हाइयर है तो ये यूज नहीं हो सकती, 0। 4 के लिए नहीं हो सकती, 2 के लिए नहीं होगी, 1। होगी। चलो ठीक है, 3 का डेसिमल है, क्या इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं आयुषी? अभी आपने 1 को कन्वर्ट करा था, अब 3 को करना है, बता सकते हैं आयुषी? माइक अनम्यूट करके बताइए। 0 0 0 1 1 1 0 1 1 ओके। सॉरी। चलो 5 को करके बताओ डियर, दोबारा से आयुषी। तो 0 1 0 1। वेरी गुड, क्लियर है? चलो मैं 9 के लिए पूछता हूँ, अमर्श 9 के लिए बताइए। 9 के लिए 1 0 0 1। बस प्लस करना है, वैल्यू बनानी है 9, तो 8 और 1 9 हो गए। चलो 11 के लिए अफजल बताएंगे। 1 कितना, 1 1 बहुत बढ़िया, हो गया। अब अगर मैं पूछूं 16 को कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं सर। पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वैल्यू का टोटल ही कितना आ रहा है आपके पास, 3 15। ये सुनो, तो 4 बिट के साथ कितनी वैल्यूज को काम कर सकते हो आप, 15 तक। क्लियर है ना? अब 8 बिट के साथ करके देखें, बताओ आप लोग। 4 बिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? आ जाओ 8 बिट का। तो हम क्या सीख रहे हैं दोबारा से भाई, डेसिमल टू बाइनरी। बाइनरी। अब हम काम करेंगे 8 बिट। 8 बिट क्यों बोला गया भाई? एक ऑक्टेट में कितनी बिट होती है आपकी,
8। सो इस 8 बिट को रिप्रेजेंट करना है वैल्यूज के साथ, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 काउंट करना, टोटल 8 वैल्यूज हो गई है। Yes. 2 पावर 0 कितना आएगा 1, 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 64, 64, 2 पावर 7 120. 128। अब भाई किसी के मैथ में थोड़ा सा इशू है तो समझो, जैसे ये 2 पावर 2 है ना, तो इसका कहने का मतलब है 2 को ऐसे गुना कर, कितना आएगा 4। 2 पावर 3 है ना, 2 2 2 3 टाइम लिखना है 2 को, कितना आएगा 8। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, ऐसे करी गई ये वैल्यूज। क्लियर है? चलो अब इन वैल्यूज को बॉक्स में फिट करना है ना आपको, क्लियर है? बॉक्स में फिट कर दे, बताएं आप लोग। चलो ये आपका एक बॉक्स आ गया, ये एक ऑक्टेट है, इसके अंदर वैल्यूज को फिक्स करना है। सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी, हायर या लोअर? हायर हायर। 128 64 32 16 8 4 2 1 और इनेबल डिसेबल वही वाली कहानी आ गई। अब मैं आपसे पूछता हूं 5 को कन्वर्ट करो बाइनरी में, कोई कर सकता है? Yes, sir. 0 0 0 0 0 4 में 1 0 1 हो गया, सिंपल है। चलो आयुषी आप बताएंगे एक बार, 13 को कन्वर्ट करना है भाई, माइक तो अनम्यूट 0 करके 0 बैठेंगे 0 तभी सबनेटिंग हो पाएगी। बताएं 13 का अमर्श बताएं। तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 हो गया ना 13। चलो 21 का, तो 16 21 पूरा का 1 ऑन होगी सर। 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1। चलो 36 का 0 0 1 0 0 1 0 0 क्लियर है भाई? चलो अब मैं आपसे पूछता हूं 96 का 0 1 1 64 प्लस 32 96 हो जाएंगे। 0 0 0 0 0। अब मैं आपसे पूछता हूँ 128 का 1 0 0 1 0 0 0 0 0 ये सुनो। चलो 192 का बताओ 1 1 0 0 0 0 0 0। क्लियर है भाई? डेसिमल टू बाइनरी क्लियर है, लेकिन लास्ट कहां तक जा सकते हो आप? लास्ट कहां तक? इन सभी वैल्यूज का टोटल कितना आएगा 255, यानी 255 तक आप कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल टू बाइनरी। यस और नो? Yes, sir. तो ऐसे करना है आपको। तो आई थिंक होपफुली पहला टास्क तो क्लियर है ना आप लोगों को, या और भी करके देखना है? ये लोग कर लो और चलो 224 का बताओ कितना आएगा? सारी बिट सर ऑन होगी, 1 वाली ऑफ होगी। 1 1 1। अब आपको मैथ थोड़ी ट्रिकी होगी, इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 224। बाकी रिमेनिंग को क्या कर देंगे 0 0 0। क्लियर है? क्लियर है? 254 का कोई बता सकता है क्या आएगा? 1 को 0 कर देंगे, बाकी सारा 1 1 1 1. बिल्कुल 128 64 32 224 हो गया। 240 248 252 254 एंड देन 0। तो आई थिंक आपने डेसिमल टू बाइनरी बहुत अच्छे से सीख लिया। आप क्लियर है ना? तो अब दूसरे टास्क पे आ जाओ। दूसरा टास्क क्या था आपका? डेसिमल टू बाइनरी करने के बाद क्या करना था आप लोगों को? Borrow bit. बोरो बिट। बोरो का मतलब क्या होता है? उधार लेना। ये सुनो, बोरो बिट का बस एक ही रूल है, ऑलवेज चेक फर्स्ट ऑन बिट पोजीशन नंबर। अब एक बताओ, ये सारी बिट्स टोटल कितनी है? 8 बिट है ना ये सुनो। तो ये वाली जो फर्स्ट बिट है फर्स्ट नंबर पे है,
सेकंड पे प्रेजेंट है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, फिफ्थ पे है, सिक्स्थ पे है, सेवेंथ पे है, 8 पे। तो टोटल कितनी बिट्स यूज करी थी आपने? 8। और ये क्या है इनके पोजीशन नंबर। तो जब आपने 5 को डेसिमल टू बाइनरी करा था, सबसे पहले कौन सी बिट ऑन हुई थी? इधर से आते वक्त कौन सी बिट ऑन हुई थी? इधर से जाते वक्त, इधर से तो करते हुए आ रहे थे ना आप, ये सुनो। तो पहले सबसे पहले कौन सी ऑन बिट ऑन हुई थी? ऑन का मतलब 1। कौन सी बिट यूज में आई थी सबसे पहले? थर्ड और ये वाली बिट, ये सुनो। तो ये कौन से पोजीशन नंबर पे है? थर्ड। थर्ड पे। तो बोरो बिट कितना होगा इसके लिए? 3। 13 के लिए कितना होगा बोरो बिट, कोई बता सकता है? 4। बताएं। 4 ये किस नंबर पे इनेबल है? पोजीशन नंबर 4। तो बोरो बिट कितना हो गया? 4। इसका बोरो बिट बताइए। 5। 21 के लिए जब आप आए थे इधर से, 5 कितने नंबर पे ऑन है? आयुषी, अमर्श और पल्लवी 5 बताएंगे। सर 5। आयुषी, अमर्श, पल्लवी बताए कितना आएगा? 5 हेलो हाँ जी 5 सर। 5 है सर। 5, ठीक है। क्योंकि ये देखिए आपका पोजीशन नंबर, देखिए फर्स्ट ऑन बिट ये वाली है, यस और नो? इधर से आए थे ना आप, इधर से ऑन करने के लिए। चलो, तो बोरो बिट 5 है। इसके लिए बोरो बिट बताइए कितना है? 6 6। इसके लिए बोरो बिट 7 ठीक है। इसके लिए बोरो बिट 8 सिंपल है। सिर्फ क्या चेक करना है बोरो बिट के लिए? ऊपर आप क्या लिख लेंगे? पोजीशन नंबर, और ऑन बिट को चेक करना है इधर से आते वक्त, यस और नो? तो सेकंड टास्क भी हो गया। थर्ड टास्क क्या था? डिफॉल्ट सबनेट मास्क टू कस्टमाइज, यस और नो? बात कर लेंगे उसके लिए, बात करेंगे। अब सपोज करो एज ए नेटवर्क इंजीनियर आप डिप्लॉय थे कहीं पे, और आपको एक ईमेल आई। ईमेल में कितनी आईपी रिक्वायर्ड है? पढ़िए, कितने यूजर्स की आईपी रिक्वायर्ड है? 10 users. 10 यूजर्स की आईपी। 10 यूजर के लिए आईपी चाहिए एज ए नेटवर्क एडमिन, किसी ने मांगा आपसे। तो कौन सी क्लास आपसे प्रोवाइड करवाएगा वो? कौन सी क्लास में नंबर ऑफ आईपी एड्रेस लिमिटेड होते हैं? ए में, बी में, सी में? सबसे लीस्ट नंबर ऑफ आईपी कौन सी क्लास में होते हैं? क्लास ए में कितने आईपी थे देखना, कौन सी क्लास से? क्लास ए में जाओ नीचे, टोटल एड्रेस देखो क्लास ए में कितने हैं? 16,777,216। क्लास बी में 65,000। क्लास सी में कितने हैं? 256 256। अगर मैं इस ईमेल को रिजॉल्व करना चाहता हूँ, इश्यूज जो आ रहे हैं मेरे पास, और रिक्वायरमेंट फुलफिल करना है, तो कौन सी क्लास से देना बेटर रहेगा? C क्लास सी से। सी से। तो हम इसको कहां से स्टार्ट करेंगे सबनेटिंग करना? क्लास सी से। क्लास सी में कितनी ऑक्टेट फ्री होती है, कोई बता सकता है? 8 1 ऑक्टेट, सॉरी यस और नो? कितनी ऑक्टेट फ्री होती है? 1 ऑक्टेट। और क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? डीएसएम 255.255.255.0। यस और नो? क्लियर है? चलो देखो, पहले इस ईमेल को रिजॉल्व करना है ना, तो पहला टास्क याद रखना है आपको। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको? डेसिमल टू बाइनरी। अब जो डेसिमल टू बाइनरी है, डेसिमल वैल्यू कितनी बताइए उसने यहाँ पे आपको? 10। नंबर ऑफ यूजर्स आईपी रिक्वायर्ड कितनी है? 10। और कौन सी क्लास से दे रहे हो? क्लास सी से। क्लास सी में कितनी ऑक्टेट फ्री होती है? सिर्फ 1। 1 ऑक्टेट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स। सो आई थिंक 8 बिट की वैल्यू आपको पहले से ही क्लियर हो गई है। अभी हमने करा था ना 8 बिट के साथ डेसिमल टू बाइनरी, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। चलो, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ डेसिमल वैल्यू 10 थी, तो उसको कन्वर्ट करो बाइनरी में। करिए, अमर्श, आयुषी और पल्लवी। 1 करिए भाई। 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 हो गया भाई? इजी है ना? क्योंकि आपने तो अभी Yes, क्लास sir. में एक ही ऑक्टेट मिली है ना। चलो, अब सेकंड टास्क क्या था?
बोरो बिट। चलो बोरो बिट का मतलब इधर से आओगे आप और फर्स्ट ऑन बिट चेक करोगे। चेक करिए अमर्श, कितना आएगा? 8, 8 पे कौन से पोजीशन नंबर पे बिट है ये? 4, फोर्थ नंबर पे। क्लियर है? ये बिट फोर्थ नंबर पे है, तो बोरो बिट कितनी लेके आए हो आप उधारी पे? 4 पे। क्लियर है? थर्ड टास्क क्या था? डिफॉल्ट सबनेट मास्क। सो डीएसएम कन्वर्ट इनटू कस्टमाइज सबनेट मास्क। तो मैंने क्या लिख दिया? डीएसएम से क्या करना है आपको? क्या बनाना है? सीएसएम। क्लियर है? चलो क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या था? कोई लिखेगा? बताएं। 255, 255.0. 255.0। अच्छा, कहने का ये सिंपल सा मेथड है कि इस जीरो को एक ऑक्टेट में काउंट करेंगे ना आप? यस और नो? जी जी ये एक ऑक्टेट में तो है ना? यस और नो? इस ऑक्टेट में कितनी बिट्स हैं? 8 बिट्स। तो कितने टाइम जीरो लिखना पड़ेगा इस ऑक्टेट में? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कितनी बिट हो गई आपके पास एक ऑक्टेट में? 8 बिट। क्लियर है? और अब आप किसके लिए आईपी रिक्वायर कर रहे थे? किसके लिए आईपी 10 निकालने आए थे? 10 users. यूजर के लिए। किसके लिए काम करने आए थे आईपी की? यूजर। यूजर का मतलब मैंने क्या बताया था? किसके लिए आईपी चाहिए आपको? Host. होस्ट के लिए। और जब भी होस्ट के लिए काम करेंगे तो याद रखना आपको एक टास्क, आपके सबनेट मास्क में बिट्स को क्या करना पड़ेगा आपको? बिट को क्या करना पड़ेगा? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? 0। तो कितनी बिट आपने उधारी पे ली थी? देखिए यहाँ पे बोरो बिट कितना था डियर? 4। और ऑक्टेट में कितनी बिट्स अवेलेबल है? 8। तो 4 बिट को ऑफ कर दो। 1 2 3 4। 4 बिट क्या हो गई है? 0 का मतलब ऑफ। और कितनी बिट रिमेनिंग है अब? रिमेनिंग कितनी बिट्स हैं? 4, 1 2 3 4। हो गया? अब देखो सीएसएम बना रहे हो आप, डीएसएम से क्या बनाने वाले हो? सीएसएम। बहुत सिंपल है। पहली ऑक्टेट फुल है या फ्री है? 255 का मतलब बताया था ना अभी? फुल है, ये फुल है, एज इट इज ले लो। सेकेंड ऑक्टेट फुल है, एज इट इज। थर्ड ऑक्टेट एज इट इज। अब ये 4 बिट ऑन है, यानी 4 बिट ऑन होने का मतलब ये वाली बिट ऑन है, 2 3 और 4। इन चारों बिट्स को प्लस कर दो और वैल्यू आ जाएगी। चारों बिट्स को क्या कर दो? प्लस। तो देखो जब आपके पास एक बिट ऑन होगी, क्या होगी? जैसे एक बिट ऑन होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब एक बिट ऑन होगी तो कितना आएगा? 128। जब 2 बिट ऑन होगी 192, तब आएगा 192। जब 3 बिट्स ऑन होगी 224, 224। जब 4 बिट ऑन होगी 240, 240। मैथ थोड़ी टाइट रहे अभी किसी किसी की, तो इसको ध्यान रखना है। 248। 6 बिट ऑन होगी तो 252। और 7 बिट होगी तो 254। और सारी ही बिट ऑन होगी तो 255, 255। क्लियर है? चलो, अभी के केस में हमारी कितनी आ रही है? 240। 240, क्लियर है? तो यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। बिट को ऑफ करना है, ये कैसे पता चला था आपको? उसने किसके लिए आईपी रिक्वायर्ड करी थी? यूजर के लिए। जब वो यहाँ पे रिक्वायर्ड करेगा कि 10 ग्रुप्स के एड्रेस चाहिए, आईपी नहीं बोलेगा उस टाइम, क्या बोलेगा? 10 ग्रुप के लिए क्या चाहिए? एड्रेस। तो ग्रुप का मतलब किस पे काम करोगे आप लोग? नेटवर्क। और यूजर का मतलब होस्ट। तो जब भी होस्ट के लिए कोई भी प्रोसेस करोगे, बिट को क्या करना है? हमेशा 0। और कैसे करना है? इस साइड से आना है। और कितनी बोरो बिट ली थी आपने? 4। तो आपने 4 बिट को क्या कर दिया यहाँ पे? 0। तो ये क्या निकल के आ गया आपका? डिफॉल्ट सबनेट मास्क या कस्टम? ये वाला, ये क्या बना हुआ है आपका? कस्टम, कस्टमाइज सबनेट मास्क। 3 क्लियर हो गए ना? अब 4th नंबर पे आ जाओ। 4th नंबर वाले का नाम होता है इंक्रीमेंट बिट। इंक्रीमेंट बिट क्या बोलता है कि मेरे पास एक वैल्यू फिक्स है 256 माइनस। अब आप अपने सबनेट मास्क में उस वैल्यू को माइनस करोगे इस वैल्यू से जो फुलफिल नहीं है, जो फिक्स नहीं है, जो फ्री है। कौन सी वैल्यू फ्री है चारों ऑक्टेट में से?
पहली ऑक्टेट की वैल्यू फिक्स है या फ्री है? फिक्स है, पहली ऑक्टेट की वैल्यू फिक्स है या फ्री है? फिक्स है सर, सेकंड, फिक्स है, थर्ड है, फिक्स है, फोर्थ ऑक्टेट की वैल्यू फिक्स है या फ्री है? फ्री है, फ्री है। तो 256 एक वैल्यू फिक्स रहती है परमानेंट इंक्रीमेंट में, उसको कितने से माइनस कर दो बस, 240 से तो कितना आएगा? 16, 16। क्लियर? अब फिफ्थ नंबर पे क्या बनाना है आपको? ब्लॉक, ब्लॉक। ब्लॉक में आपको 3 इंफॉर्मेशन मिलती है, नेटवर्क एड्रेस, वैलिड आईपी एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्लियर है? अब याद रखना आपको एक पॉइंट, जो नेटवर्क एड्रेस है नेवर असाइन एंड डिवाइस। एंड डिवाइस का मतलब कोई बता सकता है किस पे असाइन नहीं होते ये? पीसी, लैपटॉप, सर्वर, प्रिंटर, आईपी फोन, कैमरास, एक्सेस पॉइंट। क्लियर है? इन सभी डिवाइसेस पे आप क्या नहीं कर सकते? इन सभी डिवाइसेस पे कौन सा एड्रेस असाइन नहीं कर सकते डियर? एड्रेस, नेटवर्क एड्रेस। क्लियर है? चलो, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए भी एक लाइन लिख लो, never assign which one devices and devices। क्लियर? तो आईपी एड्रेस किसको असाइन होते होंगे? डिवाइसेस को, एंड डिवाइसेस। ये कर सकते हो आप। तो कैसे निकलेंगे? तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक आपको बता देता हूं, पहले क्लियर कर देता हूं। मैंने ब्लॉक के लिए जो है ना क्लास सी का एड्रेस यूज करना है। क्लास सी की एक रेंज थी 192 से लेके 223 तक। तो अभी के लिए मैं जो है ना 192 को उठा रहा हूँ। 192, 168 एक एड्रेस दिया था एडमिन ने 1.0, उसने सिर्फ इतना एड्रेस दिया था आपको कि इस एड्रेस में आपको 10 आईपी निकालनी है। कितनी आईपी निकालनी है? 10 आईपी। तो आपका सबनेट मास्क कितना आया था? कस्टमाइज सबनेट मास्क 255 255 255 240 और इंक्रीमेंट बिट आई थी आपकी 60। अब आपको इस एड्रेस को मैप करके देखना है अपने सबनेट मास्क से। क्या आपके सबनेट मास्क में पहली ऑक्टेट फिक्स है या फ्री है? फिक्स है, 255 है, यानी ये 192 को आपको चेंज करना है? नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते सबनेटिंग करते वक्त। 168 को फिक्स है, नहीं कर सकते, ये भी फिक्स है। 1 वाली नहीं कर सकते, अगर 1 की जगह 0 लिख दूं तब भी कोई इशू है? नहीं, No, तभी यूज नहीं कर सकते हम। ये परमानेंट क्या हो गई? फिक्स। ये किसने बताया आपको? आपके सबनेट मास्क ने। क्लियर है? लेकिन फोर्थ ऑक्टेट में कितनी वैल्यू है? 40, 240। यानी इसको आप क्या कर सकते हो अभी? फिल कर सकते हो ना? ये सुनो, देखो आप फिल करेंगे हम। तो इसी एड्रेस को उतार रहा हूं 192 168 1.0। तो ये क्या होता है? पहला, जब आपने फोर्थ ऑक्टेट में देखा कि मेरे यहाँ पे 240 और यहाँ पे क्या आ रहा है? पहला एड्रेस 0। इस फोर्थ ऑक्टेट में पहला एड्रेस क्या है? 0। 0 का मतलब ये कौन सा नेटवर्क है मेरे लिए? कौन सा नेटवर्क है? फर्स्ट नेटवर्क एड्रेस। क्लियर है? एज इट इज यही उतारना है 192 168 1. क्योंकि 3 ऑक्टेट पहले से ही फिक्स थी ना आपकी। चेक करो, 3 ऑक्टेट फिक्स है ना। फोर्थ ऑक्टेट में कितनी वैल्यू आ रही थी अमर्श? फोर्थ ऑक्टेट में 0 आ रही थी ना ऊपर जी। लेकिन मेरा इंक्रीमेंट कितने का आया था? 60। तो मैं यहाँ पे किसको बुला रहा हूँ? इंक्रीमेंट को। कितने है? 16। ये क्या बन जाएगा मेरा? सेकेंड नेटवर्क। क्या आपको सेकंड नेटवर्क चाहिए था? नहीं, मुझे तो 10 आईपी चाहिए थी। तो मैं क्या कर दे रहा हूं, इस एड्रेस को अभी रिमूव नहीं करेंगे। 16 से पहले कौन सी वैल्यू आएगी? 192 168 1. क्योंकि 3 ऑक्टेट तो फिक्स है। 16 से पहले कौन सी वैल्यू आएगी? 15, 15। ये कौन सा एड्रेस बताता है? ये कौन सा एड्रेस है उसके लिए? ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट। अब 1.0 के बाद कौन सा एड्रेस आएगा? 1 2 ऐसे करते करते आप कहां तक जाओगे? 14 तक। तो ये क्या निकल के आ गए आपके? वैलिड आईपी एड्रेस। ये क्या है आपके? वैलिड आईपी। तो अब आप इसको रिमूव कर दोगे, कोई इशू आएगा? बताओ भाई, कोई इशू है इससे?
नहीं, क्योंकि ये सेकंड नेटवर्क तो हमें यूजेबल ही नहीं था, हमें तो सिर्फ क्या निकालना था अपने इस ब्लॉक का। ये मेरा क्या बन गया, एक ब्लॉक या एक नेटवर्क। इस ब्लॉक में मुझे नेटवर्क एड्रेस भी मिला, ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी मिला, और क्या मिला, वैलिड आईपी। तभी तो मैंने इसको क्या बोला, ब्लॉक। यस और नो, ये क्लियर है आप लोगों को, बताओ। चलो अब बात समझो दूसरी। आपको बात क्या क्या समझनी है कि एडमिन ने कितनी आईपी की रिक्वायरमेंट की ईमेल भेजी थी आपको, 10 आईपी के लिए, यस और नो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि 10 आईपी इस सबनेट मास्क में है या नहीं? तो आपको चेक करना है आपने कितनी बिट्स को ऑफ करा था डियर, 4, ठीक है ना। देखो अब आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाओगे, 2 पावर 4, जितनी बिट होगी ऑफ उतनी बिट को रखोगे, माइनस करोगे। कौन कौन सा एड्रेस यूज नहीं कर सकते आप, 2 एड्रेस और ब्रॉडकास्ट, तो -2, 16 - 2 कितनी रिमेनिंग हो गई, 14। तो कितनी वैलिड आईपी निकली के आई आपके पास, 14। तो आप देखो 1 से लेके 14 तक ही तो आ रही है, यस और नो। तो एक नेटवर्क में कितनी आईपी आएगी आपकी, 14। क्लियर है। तो अभी मैंने 10 वाला करके देखा। चलो एक बुक है भाई जिससे आप सबनेटिंग सीख सकते हो, फिर सेशन क्लोज कर देंगे, क्लास सी हो गया है। बुक दिखा देता हूँ मैं आपको, वेट करो एक सेकेंड। सॉन्ग पीडीएफ सेस्को CCNA बुक आईपी एड्रेसिंग, ये बुक है 58 पेजेस की, आपको इसको सॉल्व करना है। तो अभी आई थिंक आपने मुझसे क्या क्या सीखा है, देखते रहो। आईपी एड्रेस की क्लास बता रखी है भाई, ये मैंने कल बात करी थी ना। प्राइवेट एड्रेस अभी बताने नहीं है मुझे, बाद में बताऊंगा। डिफॉल्ट सबनेट मास्क बताया था मैंने, यस और नो। बाइनरी टू डेसिमल, अब ये तो मैंने पढ़ाया नहीं, तो देखो कैसे करोगे, समझो बात को। सर पढ़ाया ना आपने, हाँ पढ़ाया, लेकिन अब लोगों को क्या पता लगेगा कि डेसिमल टू बाइनरी सिखाया था सर आपने, बाइनरी टू डेसिमल नहीं पढ़ाया। तो उसका क्वेश्चन था भाई, अब आंसर क्या हो सकता है कि यहाँ पर देखो कुछ वैल्यूज दे रखी है इसके, 128 0 का मतलब यूज कर रहा है वो, नहीं। 64 नहीं, 32 नहीं, 16 यूज हो रहा है, यस। 2 यूज हो रहा है, यस। 1 यूज हो रहा है, यस। टोटल कितना आ गया, 19. बाइनरी टू डेसिमल हो गया। मैथ तो आ गई ना अब सिंपल। अब आयो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपके कुछ क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, करके लाने कल आपको। डेसिमल टू बाइनरी, अब ये कैसे होगा, 123 चाहते हो करवाना मुझसे क्या, ऐसे तो नहीं है। 15, 128 को 0 कर दिया, 64 0, 32 प्लस 16 48 0 0 1 0 हो गया। चलो ये भी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रेस क्लास आइडेंटिफिकेशन। क्या आप में से कोई बता सकता है ये कौन सी क्लास का एड्रेस है, क्लास सी, ये वाला, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, ये लाइन पढ़ो क्या लिखा, नेटवर्क एंड होस्ट आइडेंटिफिकेशन। ये अभी मैंने पढ़ाया अभी अभी आपको कि कितनी ऑक्टेट नेटवर्क के लिए और कितनी ऑक्टेट होस्ट के लिए। पहले ये देखो लाइन, ये क्या बोला है, सर्कल द नेटवर्क पोर्शन। तो ये कौन सी क्लास का एड्रेस है, सी का, तो 3 नेटवर्क पोर्शन होंगे, 3 नेटवर्क हो गए। इधर आ जाओगे तो ये क्लास सी का ही है, मैंने इसको 1 कर दिया। क्लियर है। तो 3 नेटवर्क के लिए इधर यूज हो रही है और 1 इधर। तो ये कौन सी क्लास का है, दोबारा से क्लास सी 1, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो, सिर्फ किस पोर्शन को सर्कल करना है, होस्ट। तो एक ही तो ऑक्टेट यूज होती है क्लास सी में। चलो आ जाओ नीचे नेक्स्ट, यहाँ डिफॉल्ट सबनेट मास्क है। ये कौन सी क्लास का एड्रेस है, ए 255 0.0.0 ऐसे फिल कर देना इसको। आ जाओ नेक्स्ट, ये नहीं पढ़ना, ये भी नहीं, स्क्रॉल डाउन। अच्छा इसने क्वेश्चन पूछा ये वाला दिख रहा है ना, तो मैं रिस्क नहीं लेता हूँ बाकी चीजों के लिए, स्निपिंग टूल को यूज करेंगे। अच्छा इसने ये सॉल्व कर रखा है, ये तो आपको पहले भी मिल जाएगा ना, इसको नहीं करेंगे, दूसरा बुक से सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, कहीं आप बाद में बोले सर ये हुआ था आपने देख लिया। चलो ये वाला, यहाँ पे देखो भाई, ये सॉल्व नहीं कर रखा ना, फिल करेंगे इसकी इंफॉर्मेशन आके करेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
या यही करना चाहते हो यही कर लो, लो भाई कोई इशू नहीं। तो इसका क्वेश्चन क्या है, ये प्रॉब्लम नंबर 4 पे बोल रहा है नंबर ऑफ नीडेड यूजेबल सबनेट। अभी सबनेट का कुछ पढ़ाया मैंने आपको अभी तक नहीं ना, तो सबनेट वाले को स्किप कर दो। नंबर ऑफ नीडेड यूजेबल होस्ट, मैंने अभी होस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आप लोगों को। कितनी यूजर की आईपी रिक्वायर्ड कर रहा है ये? 30 के लिए। तो मैं 30 यूजर को आईपी देना चाहता है ये बंदा कह रहा है। ठीक है, पहला टास्क D to B, डेसिमल टू बाइनरी। लेकिन कौन सी क्लास का एड्रेस है ये जो एडमिन ने दिया है? सी क्लास। क्लास सी का। तो मैंने बोला 128 64 32 16 8 4 2 1। सो 13 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, 0 0 0 1 1 1 0 हो गया। सेकेंड टास्क बोरो बिट, कितनी बिट उधारी पे लाए हो आप? 5 पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है। थर्ड टास्क DSM टू CSM। क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क चाहिए इसको, तो मैंने बोला ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे ये तो क्लास सी था 255.255.0। इस ऑक्टेट में 0 यानी कितनी बिट्स होंगे इसके अंदर? एक ऑक्टेट में 8, तो टोटल कितने 0 होंगे? 8 0 होंगे ना, ये सुन लो। चलो, और जब भी आप किसका कॉन्सेप्ट करोगे? होस्ट का, तो होस्ट के लिए बिट को ऑन करना है या ऑफ? ऑफ करना। बिट के लिए ऑफ काम करेगी यहाँ पे। अब देखो कितनी बोरो बिट लेके आए उधारी पे आप? 5। 1 2 3 4 5। कितनी बिट्स रिमेनिंग है? 1 2 3। तो भाई आप क्या बना रहे हो? आप DSM से CSM 255 255, क्योंकि ये तो चेंजेस नहीं होती। 255 3 बिट्स ऑन है। कौन कौन सी ऑन है? 128 64 32। टोटल कितना देगा? 224। अब मैंने फोर्थ नंबर पे टास्क सिखाया था, क्या निकालना? इंक्रीमेंट। तो 256 माइनस कौन सी ऑक्टेट में चेंज आ रहा है आपके सबनेट मास्क में? देखो लास्ट 224। अब इसको माइनस करने पे कौन सी वैल्यू आएगी? 32। अब फिफ्थ नंबर पे क्या बनाना है? ब्लॉक बनाना है। तो ये एड्रेस दे रखा है ना एडमिन ने, देखो 210.100.56.0। आपको इसको अपने सबनेट मास्क से मैप करना है। पहली ऑक्टेट आपके सबनेट मास्क में फुल है या फ्री है? फुल है। तो ये तो एज इट इज रहेगा। सेकंड, थर्ड फुल, तीनों फुल है, लेकिन फोर्थ क्या है? 224। यानी यहाँ पर क्या कर सकते हो? फिल। तो ये तो पहली ऑलरेडी कितनी हो रखी है? 0। यानी कौन सा एड्रेस बनेगा मेरा? फर्स्ट एड्रेस। अब इसके बाद एज इट इज सेम उतारना है नीचे 210 156 डॉट। इंक्रीमेंट कितने का आया था? 32। तो यहाँ पे 32 को रख दो। वो कौन सा ब्लॉक बनेगा? वो कौन सा ब्लॉक होगा? अब ये सेकंड नेटवर्क एड्रेस। अब आपको देखना है यहाँ पे ध्यान से, 32 से पहले कौन सा एड्रेस आएगा? 210 156.31। 3 ऑक्टेट में चेंज क्यों नहीं कर पा रहे आप? क्योंकि आपके सबनेट मास्क में 3 ऑक्टेट पहले से क्या हो रखी है? फुल। तो अब 31 क्या निकला आपका? 31 कौन सा एड्रेस है डियर? ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट। और 1 से लेके 30 तक कौन सी आईपी है? अब मुझे कैसे पता कि वैलिड ही है? तो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट था ना, कितनी बिट ऑफ करी गई थी सबनेट मास्क में? 2 पावर 5 माइनस 2, 32 माइनस 2। और वैलिड आईपी कितनी निकली? 30। तो ये देखो, ये 2 बॉक्स को स्किप कर देना हर बार अभी के लिए। टोटल नंबर ऑफ होस्ट एड्रेस कितने थे? टोटल एड्रेस तो 32 निकले थे टोटल। लेकिन यूज कितने कर सकते हो? पीसी पे असाइन कितने कर सकते हो? 30। नंबर ऑफ बिट्स बोरो, कितनी बिट उधारी पे लाए थे? हो गया, खत्म है भाई। कोई डाउट आया? अब आपको क्या रिमूव कर देना है? ये सेकंड नेटवर्क, ये तो यूज में ही नहीं है ना हमारे लिए। हमें तो कौन सा ब्लॉक चाहिए था? सिर्फ यहां से यहां तक। ये मेरा एक ब्लॉक बन गया ना, एक ब्लॉक में मेरी 30 आईपी आ गई।
यूजर्स के लिए रिक्वायर्ड थी, हो गई फुलफिल। क्लियर है? तो ये क्या थी आपकी क्लास सी। आपको इस बुक से ही सॉल्व करने क्वेश्चन, और कौन सी क्लास के करने हैं? सिर्फ क्लास सी के। और कौन सी लाइन रीड करके करने हैं? सिर्फ ये वाली यूजेबल होस्ट वाली, सबनेट वाली नहीं करने। तो यहाँ पे सिर्फ क्लास सी के ढूंढ के करने हैं आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, कुछ क्वेश्चन क्या होंगे डियर? रॉन्ग होंगे। तो बात करेंगे कौन से रॉन्ग है कौन से। ये 45 वाला कर सकते हो आप, ये क्लास सी का ही तो एड्रेस है ना, और भी होंगे देखते हैं। ये देखो 60 मांग रहा है, इसके लिए कर सकते हो आप। हाँ ये क्लास ए का है। ये कौन सी क्लास का है? क्लास सी। यहाँ पे लेकिन सबनेट है, होस्ट नहीं है ना, छोड़ दो। होस्ट कौन कितने मांग रहा है? 25। कौन सी क्लास का है? तो ये सॉल्व कर सकते हो। तो ये बुक आपको आपके CCNA बुक वाले फोल्डर में मिल जाएगा, जो कल शेयर करा था, बुक एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हमने आज क्लास सी के सबनेटिंग खत्म कर दिए, कल क्लास बी और ए पढ़ेंगे। कौन सी क्लास पढ़ेंगे डियर? क्लास बी और ए।